हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये लेसन नंबर 7 है और इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है वो क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। 6 चैप्टर हम पूरा करवा दिए हैं और यह 7वां नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वह है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है मित्रों वह 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2015 में भी क्वेश्चन आया है, 2013 में भी आया है और 2018 में भी आया है और 2021 ईस्वी में भी आया है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा है। 4 बार लगभग बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ दिया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी मित्र वह 1986 से में हुआ था। मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 में ही हुई थी। और आप देख रहे हैं मित्रों कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको मतलब बिहार बोर्ड कह सकते हैं, उसमें 2014 में भी पूछा है और 2018 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है और 2022 में पूछा है। अर्थात यह 5 बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है ना, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 से भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई भी पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है ना, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई पैसा नहीं लगता है, इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि डी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो पूछा है 2015, 2020 है ना, 2015 में पूछा है और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमने टिक मार दिया कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 2015 में पूछा है, 2020 में भी पूछा है। अब हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चौथा नंबर का सही उत्तर क्या है? ठीक है ना, तो चौथा नंबर आप जवाब दीजिए कि सही उत्तर क्या है। चौथा क्वेश्चन है, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाता है? तो सोने की शुद्धता की जो आभूषण की पहचान है वह हॉलमार्क से किया जाता है। ठीक है, आप लोग जो जवाब दिए हैं उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि हॉलमार्क इसका सही जवाब है। ठीक है ना, जो भी दिक्कत परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में भी पूछा है। मतलब अब देख सकते हैं कि 4 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है मित्र आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 5वां जो क्वेश्चन है मित्र, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो हमने आपको बतलाया था क्लास में कि 20 लाख से अगर कम रहेगा तो आप जिला फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं, और अगर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में कर सकते हैं, और 1 करोड़ से अगर ज़्यादा की अगर है केस, 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर शिकायत आपको है तो राष्ट्रीय आयोग में केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वह क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य आयोग, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2018 के एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
क्योंकि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है, तो फिर राजा योगी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या रंगीन है यार, इसे तो पूरा रंग सकते हैं ना, ये पूरा मूव सकते हैं, कितना कहना है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसका भी ऑप्शन हो गया। जो छठा नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो भारत मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था मित्रों, वो 1993 ईस्वी में किया गया था। और आप देख रहे हैं कि यही बिहार बोर्ड में 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में जो मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था, वह कब पारित किया गया था, 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, यह कब पूछा है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। अब हम लोग जो चलते हैं वह हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन अगर है तो देखिए 7वां क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन पूछा है वह 2021 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। आप देख रहे हैं कि 2021 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। तो आप यह बतलाइए मित्रों कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कृषि उत्पादकों के जो है गुणवत्ता को चेक करना है, तो उसके लिए आपको 1 मार्क दिया रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 मार्क हो सकता है सही उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो जो सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था मित्रों, यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, हालांकि सूचना के अधिकार की मैं बात करूँ तो यह राजस्थान में सबसे पहले यह शुरू हुआ था आंदोलन। ठीक है, तो सूचना के अधिकार को लागू किया गया राजस्थान सरकार द्वारा 2000 ईस्वी में, और इसकी वैल्यू समझ में आई केंद्र सरकार को, इसलिए केंद्र सरकार ने लगभग 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना के अधिकार पूरे देश में लागू कर दिया था। ठीक है, तो 2005 का सही हो जाएगा, मतलब 8 का 2005 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यह 2022 के एनुअल एग्जाम पूछा था, फिर 2021 के एनुअल एग्जाम पूछा था, फिर 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप देखिए मित्रों, यह 8 के बाद 11 आ गया है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि हो सकता है पिछले चैप्टर का कोई क्वेश्चन छूट गया होगा और जो हम नहीं करवा पाए होंगे वही क्वेश्चन है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण एवं जो क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण जो लेसन 7 का है, इसे कितने क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आया। ठीक है ना, और जो अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर जो नज़र आ रहा है, ये आपको 6ठा चैप्टर का है। वैश्वीकरण चैप्टर में हम नहीं करवा पाए थे, इसीलिए यह हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें करवा देना ताकि छूट ना जाए। ठीक है, निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? तब टोयोटो ही विदेशी ब्रांड है भैया, ये जापान के है। फोर्ड ही विदेशी ब्रांड है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और हुंडई भी विदेशी ब्रांड है क्योंकि यह दक्षिण कोरिया की है। तो और टाटा जो है भारत की है। आप जानते हैं कि जमशेदजी टाटा 1907 ईस्वी में स्थापित किए थे। तो ये 2019 के एनुअल एग्जाम में भी प्रश्न किया है, पूछ दिया है। ठीक है ना, तो 11वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टाटा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यह जो है 11 के बाद 12 नहीं आने का मुख्य कारण यह हो सकता है कि यह किसी और अन्य चैप्टर का है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन शायद हम करवा दिए थे वित्तीय संस्थान में, और 15वां क्वेश्चन जो है से वित्तीय संस्थान का ही चैप्टर है। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री में पढ़नी है लेकिन उसमें दिया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम इन चीज़ों को पढ़ाए थे। ठीक है, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था मित्रों? तो यह 1929 ईस्वी में आया था। जो देश दुनिया के अंतर्गत जो आर्थिक संकट आया था, विश्व आर्थिक संकट, वह आया था 1929 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान दे सकते हैं हम। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था, 1929 ईस्वी में आया था, और ये भी 2020 के एनुअल एग्जाम पूछा है। देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए
अब नहीं है। ठीक है, मतलब कि यही कुछ क्वेश्चन थी जो हम करवाए हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के पास शेयर कीजिए भैया, दोस्तों के पास, जितने आपके दोस्त हैं, यार हैं, जितने परिवार वाले, शेयर कीजिएगा, तब और एनर्जी के साथ बनाने में मज़ा आता है। और शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमें भी एनर्जी फील नहीं होती है कि भाई बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप जितना ही शेयर कीजिएगा, लोगों को आप जितना सपोर्ट हमको कीजिएगा उतना ही आपको हम वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो इसको हम कटिंग कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है।